बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम महवी शयाज फ्रॉम अल-शिफा कॉलेज ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। बच्चे, आज हमने चैप्टर नंबर 8 ब्लड डिस्कस करना है। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है एनीमिया। बच्चे, आज फर्दर हमने अपना जो टॉपिक कंटिन्यू करना है। तो आज मेरा टॉपिक है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया। बच्चे, ये मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया की एक टाइप है और ये एनीमिया होता किस वजह से है कि फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से पर्सन एनीमिक हो जाता है। और इसकी कॉजेज़ क्या हैं कि बेसिकली विटामिन B12 की भी डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि पर्सन एनीमिक हो जाता है। बच्चे, अब क्लिनिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स में देखें कि ऑनसेट ऑफ एनीमिया एसोसिएटेड विद नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स, कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो कि पर्सन को फील होंगे, जैसे कि वीकनेस, कमज़ोरी, वेट लॉस, वज़न का कम हो जाना, इजी फैटीग। अब इजी फैटीग क्या है कि फिजिकली और मेंटली पर्सन में एनर्जी और मोटिवेशन की कमी हो जाती है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, इंसोम्निया क्या है कि नींद का ना आना। सिम्टम्स रेफरेबल टू जीआईटी से रिलेटेड सिम्टम्स डिवेलप होना शुरू हो जाते हैं। सोर टंग क्या होता है कि जुबान में खराश। उसके अलावा चिलोसिस क्या है कि ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें माउथ के कॉर्नर्स पर फिशर्स की फॉर्मेशन हो जाती है और लिप्स की सरफेस के ऊपर स्केल्स बनने शुरू हो जाते हैं। और इसकी फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया की ट्रीटमेंट क्या है कि आप डेली उस पेशेंट को 5 mg फोलिक एसिड की डोज देनी है ऑरली, या फिर अगर आप प्रोफाइलेक्टली फोलिक एसिड की कमी को ट्रीट करना चाहते हैं तो बेसिकली क्या होता है कि प्रेगनेंसी में और क्रोनिक हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में फोलिक एसिड को प्रोफाइलेक्टली एडवाइस किया जाता है कि आप फोलिक एसिड लें वेयर देयर इज रैपिड सेल टर्नओवर। बच्चे, अब देखें कि क्रोनिक हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है। क्रोनिक हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर बेसिकली रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे और एनीमिया हो जाएगा। अब सेल टर्नओवर क्या होता है कि ये कॉन्स्टेंटली शेडिंग होगी डेड स्किन सेल्स की और रिप्लेस करते जाएंगे उनको यंगर सेल्स। अब बच्चे, अब हमने अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करना है, दैट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ये भी एनीमिया की एक टाइप है और ये कब होगी जब बॉडी में हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। क्योंकि आयरन की कमी हो जाएगी बॉडी में। अब बच्चे देखें उसकी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के कॉजेज क्या क्या हैं कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बेसिकली बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, या फिर लो इनटेक कि पर्सन बहुत ज़्यादा कम आयरन ऐसी फूड ले रहा है जिससे उसको आयरन मिले। उसके अलावा इंक्रीज डिमांड, की बॉडी में आयरन की डिमांड ज़्यादा हो जाती है लेकिन पर्सन वो ले नहीं रहा होता। उसके अलावा इन प्रेगनेंसी में भी फॉलिक एसिड या आयरन की डिमांड बॉडी में ज़्यादा हो जाती है लेकिन फीमेल्स बेसिकली ले नहीं रही होती। इस वजह से डॉक्टर उनको फोलिक एसिड एंड आयरन की टैबलेट्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं। उसके अलावा इन्फेंसी। बच्चे, इन्फेंसी क्या होता है कि अर्ली स्टेज इन डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ चाइल्ड भी आयरन एंड फोलिक एसिड की रिक्वायरमेंट बॉडी की ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा लैक्टेशन, कि जो मदर्स फीड करा रही होती हैं, एंड इन एक्सेस मेंस्ट्रुअल फ्लो। बच्चे, एक कंडीशन है माल एब्जॉर्प्शन, कि अगर बॉडी में कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से आयरन की कमी हो गई है तो उससे भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कह सकते हैं। अब देखें कि एक कंडीशन है पायरल और कंप्लीट गैस्ट्रेक्टोमी हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल या कंप्लीट सर्जरी ऑफ स्टमक। एक्लोरहाइड्रिया क्या होगा कि एब्सेंस ऑफ HCl एसिड इन गैस्ट्रिक सिक्रीशन। उसके अलावा स्टेंटोरिया। अब बच्चे, स्टेंटोरिया एक कंडीशन है जिसमें जो इंटेस्टाइन है उसमें फैट की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है और फीसिस से एबनॉर्मल फैट की एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाती है। उसके अलावा सीलिक डिजीज इम्यून डिजीज है जिसमें जो पीपल हैं वो ग्लूटेन को नहीं खा सकते। क्योंकि उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन इट विल डैमेज देयर स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि वो उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज कर देगी।
उसके अलावा इंटेस्टाइनल ट्यूबरक्लोसिस, बच्चे ये भी एक इन्फेक्शन है पेरिटोनियम का, एब्डोमिनल ऑर्गन्स का, एब्डोमिनल लिम्फेटिक्स का। ये सारी वजह हैं। और आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की एक रीज़न एक्यूट और क्रॉनिक ब्लड लॉस भी होगा, जिसमें पेप्टिक अल्सर आ जाता है। क्लोनिक कार्सिनोमा, क्लोनिक कार्सिनोमा क्या है कि ये कोलोन का कैंसर है। हेमराइड्स, हेमराइड्स क्या है कि एनस के रीजन में स्वॉलन वेन्स होती हैं, ठीक है, इस कंडीशन को हम हेमराइड्स कहेंगे। उसके अलावा हुक वॉर्म इन्फेक्शंस के इचिंग एंड रैश डेवलप होना शुरू हो जाता है स्किन के ऊपर, और बहुत ज़्यादा जो सिम्टम्स हैं वो एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा कि हुक वॉर्म जब इन्फेक्ट करेगा बॉडी को। उसके अलावा ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ये भी कॉजेज हो सकते हैं एक्यूट या क्रॉनिक ब्लड लॉस के। उसके अलावा नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो है क्लिनिकल फीचर्स। बच्चे क्लिनिकल फीचर्स में कि उस पर्सन को फैटीग, थकावट फील होना शुरू हो जाएगी, वीकनेस, कमजोरी होना शुरू हो जाएगी, पेलर कंप्लेक्शन, कि ये कंप्लेक्शन क्या है कि अनयूजुअल लाइटनेस ऑफ स्किन कलर। अब स्किन कलर लाइट क्यों हो जाता है? क्योंकि ब्लड फ्लो कम हो जाता है और ऑक्सीजन भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो आरबीसीज के नंबर है बॉडी में डिक्रीज कर जाता है। उसके अलावा एपिथेलियल चेंजेस हैं, ब्रिटल नेल्स एंड हेयर्स, के नेल्स और हेयर्स टूटना शुरू हो जाते हैं। एट्रोफी ऑफ टंग ग्लॉटिस, बच्चे अब ये टंग ग्लॉटिस क्या है कि सॉरनेस ऑफ टंग। नेक्स्ट है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अब ये स्टोमेटाइटिस क्या है कि माउथ के कॉर्नर्स पर स्वॉलन पैचेस, ये रेड पैचेस बनना शुरू हो जाते हैं। और नेक्स्ट है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है कि स्वेलो करने में डिफिकल्टी फील होती है। अब बच्चे हम आते हैं कि ट्रीटमेंट, कि जब भी बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो उसकी ट्रीटमेंट में हमें कौन से स्टेप लेने हैं। तो ऑरली आयरन एडवाइस की जाती है फेरस सल्फेट की फॉर्म में और डेली 600 mg डोज दी जाती है। उसके अलावा अगर तो ऑरली नहीं ले सकते तो पार्सिटिल आयरन दी जाती है। उसके अलावा आयरन डेक्स्ट्रान दी जाती है, उसकी डोज क्या होगी 50 to 250 mg डेली। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है। बच्चे ये सारी ट्रीटमेंट हैं जो कि आयरन की डेफिशिएंसी में हमें अपनानी होती हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।